प्रकार से वहाँ पर परिवार के लोग सब लोग समझा रहे, आप उसको दबोच नहीं सकते थे? आप उसको दबोच के पकड़ लेते, गिरफ्तार कर लेते। एक दिन पहले की बात, घंटों हमारी एसपी से भी बात हुई टेलीफोन से, वो 19 तारीख को बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे लोग गए थे सर, 3 घंटा तक बातचीत किया है। तो जब 3 घंटा बातचीत किया उसने, तो आप उसको पकड़ कर क्यों नहीं गए? पकड़े क्यों नहीं? अरे भाई, एक आदमी के हाथ में पिस्तौल है, और भी मैं देख रहा हूँ उसका पोजीशन क्या, वो आराम से बात कर रहा है आपसे। वो ऐसा नहीं कि वो पिस्तौल तान दिया है आप पर, और तान भी दिया है तो उसकी बहुत सारी स्थिति थी। इसलिए मुझे लग रहा है ये पूरी तरह से, ये इनकाउंटर तो पूरी तरह से फेक इनकाउंटर है। इनकाउंटर उसको कहा जाता है कहीं मुठभेड़ हो रहा है अपराधियों के साथ। नो, वो अपराधी था, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, मुठभेड़ नहीं है। पहली बात तो ये फर्जी मुठभेड़ का, पुलिस के कर्मी ने अगर उसको मुठभेड़ की संज्ञा दिया है तो वो पुलिस अपराधी है जिसने मुठभेड़ की संज्ञा दी। वो अपराधी है, वो हिंसक है, उसने हिंसा को बढ़ावा दिया। और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने पूरी घटना की ब्यौरा को देखा है, पूरी घटना को आंखों के सामने क्या घटित हुआ है, और उसके माँ पिता परिजन गाँव वाले से। अब रही बात, मैं जब वहाँ से पूछने के बाद जब मैं उस बिलोटी के उस गांव में गया, जिस मुद्दे को लेकर के लड़ रहा था, और आज मैंने पहले सारी बात बोल दिया हूँ, फिर बोल रहा हूँ, लेकिन आज मैं मुख्य रूप से ये घटना की जांच हमारी सरकार ने बैठा दी है। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने, लेकिन हमें और जनता में ये संदेश स्पष्ट जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिस पुलिसकर्मी ने भी ये घटना किया है उसको अविलंब सस्पेंड करने के साथ साथ अब अविलंब उसका हथियार भी वापस लेकर के उसको जेल के अंदर डाल देना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। पहले जो भी पुलिस कर्मी, 4 लोग दोषी थे तभी तो आपने सस्पेंड किया। अब ठीक है, आपको 4 लोग जो लगा, पुलिस के उच्चस्थ पदाधिकारियों को लगा, ये बात मैंने 19 तारीख को एसपी से भी मेरी टेलीफोन से व्यक्तिगत बात हुई है। मैंने कहा कि आप उन 4 को दोषी पाए हो कि नहीं पाए हो? आपने प्रथम दृष्टया दोषी पाए हो? तो जी सर। तो मैंने कहा दोषी पाए हो तो उसको बंद करो भीतर जेल के अंदर, उसको मुकदमा करो, FIR करो, तो जिस प्रकार का आपको उसको दंड, उसका जो अस्त्र शस्त्र है, वो हथियार जो है, उसका जल्दी से उस हथियार को तुम वापस लो, हथियार को, और ले करके और जब्त करके उस पर अविलंब कार्रवाई करने की बात मैंने कही है। ये 19 तारीख को दिन में, और मैंने वीडियो भी उसमें अपना जारी भी किया। मुझे लग रहा है कि जो घटना घटी है, जिस गरीब के लिए, वो विस्थापित के लिए, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लिए वो लड़ा था, उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आज आपको उस घटना के साथ साथ उस लड़ाई को, उसकी भी जांच, उसमें जो भी दोषी होगा, क्या कारण है कि उस लड़के को पिस्तौल पकड़ना पड़ा, वो लड़का बहुत ही, वो पिस्तौल पकड़ा क्यों? जो लड़का पूरी तरह से अनुशासित है, कभी पिस्तौल, कभी उस पर एक छोटा सा 107 का मुकदमा भी नहीं हुआ है, वो पिस्तौल क्यों पकड़ा? आखिर क्या भ्रष्टाचार हो रहा था? बार बार देख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार के गंगोत्री में सार्वजनिक हो गया है, उस पर जज भी देख रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के जज भी देख रहे हैं। आज मेरी सुप्रीम कोर्ट के भी कई बड़े बड़े लॉयर से बात हुई है, कई बड़े कुछ जज से भी बात हुई है, कुछ रिटायर्ड जज से बात हुई है। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति कभी मैंने नहीं देखा था कि जिसको मारा गया है वो इतना सभ्य। हम लोगों को शुरू में लगा कि बहुत बड़ा कुछ बात हुई हो, लेकिन सारे वीडियो जब खंगर के आ रहे हैं तो सारी स्थिति साफ हो चुकी है। मुझे लगता है कि बिना विलंब किए हुए, मैंने परसों भी कहा था, मैं 22 तारीख को पहले जाने वाला था, लेकिन सारे कार्यक्रम को रद्द करके मैं 20 तारीख को ही वहाँ गया, और वहाँ से मुझे भागलपुर रात में मैं 2 बजे 3 बजे रात में पहुँचा। कल मुझे कार्यक्रम था, कार्यक्रम करके मैं सीधे वहाँ से आ रहा हूँ, और रास्ते में आपसे प्रेस के साथ मिल रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि 2 बात मुख्य रूप से है कि आपने उच्च स्तरीय जाँच बैठा दिया है, वो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस
के नेतृत्व में, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी किस वो जस्टिस का क्या नाम है, न्यायिक आयोग। हाँ न्यायिक आयोग जो है, न्यायिक नहीं वो हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी, हाँ जो भी है उसकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो भी होंगे उसका नाम सार्वजनिक रूप से आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। जिनको भी आपने जिनके नेतृत्व में आयोग बैठा है उनका नाम आ जाना चाहिए, तो आपको और संदेश अच्छा जाएगा। और साथ साथ पहले इन चारों को, अब आज कितने घंटे हुए, 24 दूना 48 या 72 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, तो इन चारों पर जिसको आपने सस्पेंड किया है, इन चारों को पहले पूरी तरह से इनको हथियार इनसे जब्त करके और उनको जेल के अंदर पहले डालिए, एफआईआर करके पुलिस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से कह रहा हूँ वहाँ के और बिहार के पुलिस वरिष्ठ पदाधिकारी कि ये कानून को हाथ में इसने लिया है। अगर कानून को हाथ में लिया और उसको न्याय नहीं मिला तो आप एक भी नहीं बचोगे, एक भी नहीं बचोगे पुलिसकर्मी, एक भी नहीं बचोगे। सुन लो कान खोल कर, हमारी पुलिस की छवि बहुत अच्छी बिहार में रही है। वर्षों से महीनों से पुलिस ने बहुत हिम्मत करके और यहाँ काम किया, अपराधियों का भी सामना किया। पुलिस की छवि बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन पुलिस की छवि बर्बाद करने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग और शासन और प्रशासन को बदनाम करके और बिहार सरकार को और भारत सरकार पर उंगली उठाने वाला ये किनका, ये विपक्ष के लोगों को कभी कुछ बोलता है? अब ये कभी इन्होंने अपने राजपाट में किया? मुझे याद है उस घटना के बारे में, कर्पूरी ठाकुर जी को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, और आपकी जानकारी के लिए आप लोग नौजवान लोग हैं, पत्रकार भी, आपने जो कहा ये इसके लिए मैंने कहा कि कार्रवाई तुरंत कुछ दोष पाया तभी तो सस्पेंड किया। कहीं ना कहीं दोष तो क्या लिखा जाता है उसमें, प्रथम दृष्टया फर्स्ट इंस्टांस से वह प्रथम दृष्टया दोषी पाने पर उनको निलंबित किया जाता है। तो जो भी 4 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है, जो वहाँ घटनास्थल पर जो 4 पुलिसकर्मी जिन्होंने गोली चलाई होगी, जिन्होंने गोली चलाने के लिए कहा होगा, उनके परिजनों का आरोप है कि गाड़ी में ले जाकर फिर गोली मारा गया। मैं पूरी घटना के बारे में बोल रहा हूँ, मैं एक एक घटना का एक एक सूक्ष्म जानकारी आपको दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी को क्या कहिएगा? वो साफ मैं 24 से 48 घंटा में हम बदला ले लेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं अंतिम में बताऊँगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। जो आप कहवाना चाह रहे हैं वो मैं सही बात जो होगा वो कहूँगा आपके सामने, एक एक बात जो मैंने देखा है। पहले हम उस घटना का वृत्तांत आपको सुना देना चाहते हैं, फिर पूछिएगा, फिर जो जवाब होगा मैं दूंगा। जी। मैं वहाँ पर जब घटनास्थल पर गया और उनके पिता से जब सारी बातचीत हुई, उनकी माँ, उनके बड़े भाई की पत्नी, बहू, उनके छोटे भाई, सबसे मैंने अलग अलग बातचीत किया। और मैंने बातचीत में ये देखा कि इन्हें पुलिस ने जब 16 तारीख वो गया, पुलिस वहाँ जाती है, और मैंने देखा कि कोई ज़रूरत नहीं था। उसके माँ ने कहा कि हमने बताया, पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने कहा कि भाई आप समझाया, और लड़का चुपचाप गप कर रहा, आपने वीडियो में देखा होगा, पुलिस से गप कर रहा। क्या ऐसी पुलिस हमारी कमज़ोर थी वहाँ? इतनी निकम्मी पुलिस को आपने क्यों भेजा? अगर वो कमज़ोर थी तो उसको क्यों भेजा? वो कहीं गोली नहीं चला रहा था उस समय, रूम में बैठा हुआ है, मैंने देखा है वीडियो, आप सब लोगों ने देखा होगा। उसकी माँ बोल रही है, उसके पिताजी बोल रहे हैं कि हम लोग समझा रहे हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं करना। बेटा बोला हम पागल हैं, हम कोई भी पुलिस को, हमारा ही बाप है, आप पुलिस के पदाधिकारी है, हवलदार रहे, रिटायर किए, पुलिस भी हमारा है, रिटायर करने के बाद वो भी जनता ही है, और पुलिस को बाहर का आदमी है, वो बोल रहा है। और आपको अगर इतना लग रहा था कि बहुत बड़ा खूंखार है, बहुत बड़ा हत्यारा है, तो आप पूरा CRPF से लेके बड़े बड़े बॉर्डर फोर्स को तुम भेज देते। वो कोई दंगा करने वाला आदमी था, कोई आतंकवादी था, कोई उग्रवादी था। वो तो शांत प्रकृति से बात को रख रहा, अब बैठ के रख रहा। हाथ में जरूर है कि उसके हाथ में, एक हाथ में वो पिस्तौल है, लेकिन कभी भी उसने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लिया, कानून को हाथ में नहीं लिया, अंतिम मरते दम तक कानून को हाथ में नहीं लिया। मुख्यमंत्री जी फिर भी और मुझे कहने दीजिए, कौन क्या कहा मैंने नहीं सुना, मैं जो कह रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ।
और अंत में आपको मैंने कहा ना कि अंत में आप पूछिएगा, मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। मुझे घटना का वृत्तांत बताना। उठ रहा है सरकार पर कि सरकार अब इनकाउंटर के बहाने हत्या करवा रही है। मुझे लगता है कि ये घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक है। जहाँ तक आपने सरकार की बात कही, हमारी सरकार किसी भी ऐसे दोषी लोगों को नहीं बख्शेगी। ये पूरी तरह से मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही दिल्ली में और बिहार में जो एनडीए की सरकार है, किसी हालत में अपराधी अपराधी होगा। अगर पुलिस के आदमी ने जो अपराध किया है, अगर नहीं, पुलिस के आदमी ने जो अपराध किया है उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और आपने देखा कि पहले ही दिन 17 तारीख को घटना घटती है, 18 तारीख के शाम को 19 को निलंबित किया जाता है 4 लोग। और जब निलंबित कर दिया गया तो यानी कि दोषी है तभी तो निलंबित किया गया। और सरकार ने तुरंत ही दूसरे ही दिन फिर उच्च स्तरीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश के नेतृत्व में और गठन कर दिया। और जितना जल्दी से जल्दी हो न्यायिक जांच का फलाफल भी सामने आ जाए, ताकि आगे की जो भी कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया जाए। मैं लगातार इन चीज़ों को देख रहा हूँ, ध्यान दिया जा रहा है। और मैं उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए परसों 3 बजे संध्या में वहाँ पहुँचा। अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए, मैं कार्यक्रम में था, व्यस्त था, और मैं रद्द करते हुए वहाँ पहुँचा। मैंने जो बात किया उस परिवार से, जो तो उसके पहले मैंने वीडियो भी देखा है, कुछ समाचार भी देखा, आप लोगों ने जो सही बात चला है उसको भी देखा, उस लड़के के वीडियो को भी देखा बेचारे का। वो पूरी तरह से वो निर्दोष है। कहीं किसी प्रकार का वो कोई अपराधी नहीं था, कोई बलात्कारी नहीं था, कोई हिंसक समाजवाद मतलब समाज के अंदर कोई हिंसक तत्व के रूप में वो नहीं जाना जाता था। वो एक इंसान के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ था और समाज की बातों को लेके आगे बढ़ रहा था, जिसमें विशेष करके जो गरीब लोग, जो विस्थापित लोग थे बाढ़ के कारण, लगभग सैकड़ों 400 के लगभग लोग वहाँ पर पिछले बार बाढ़ में दो वार्ड समाप्त हो गया था। वहाँ का दामोदरपुर जो बांध है उस पर आकर के आज भी लोग बसे हुए हैं। और उसमें से 70 लोग यहाँ बिलोटी के पीछे उस डुबाव क्षेत्र में उसको वहाँ लाने का बात सरकार ने किया। उसका मांग यही था कि डुबाव क्षेत्र से आपने बाढ़ क्षेत्र से लाके यहाँ फिर गड्ढे में ला करके उनको बसा रहे। मैंने घटना स्थल के बारे में बाद में और डिटेल बताऊंगा। पूर्ण रूप से यही है कि जब मैं उस परिवार में गया, उसकी बिलखती हुई माँ, उसके बिलखते हुए पिता, भाई, पूरे परिजन, मैं हृदय से सचमुच कह रहा हूँ कि द्रवित हो गया। इस तरह की घटना पुलिस ने कैसे कर दिया। और मुझे लग रहा है कि वह लड़का जो पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, कमकर, निषाद, ये जो हमारे ऐसे कुछ जाति जो पिछड़े, अति पिछड़े में आते हैं, सभी उसी जाति के लोग, 70 परिवार वही हैं। और मैंने एक एक परिवार से बात किया है। उस घटना के बाद मैं वहाँ जाके घंटों वहाँ बैठा कि मामला क्या है, क्या मामला है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस घटना की जांच हमारी सरकार ने घोषणा कर दी। तो सरकार की मंशा साफ है कि इस घटना को दबाया नहीं जाएगा और जो भी दोषी पुलिसकर्मी होगा उसको दंडित किया जाएगा।
और ये बात मैंने आज से 3 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय गृह मंत्री जी को मैंने अपने खुले संदेश के रूप में मैंने आग्रह किया था। ये सरकार की छवि धूमिल न हो, इसलिए तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई हुई है। तुरंत कार्रवाई हुई है।